नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीबल और आज बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट के बारे में। यूवी रेडिएशन क्या है, कहां से आती है, यूवी इंडेक्स क्या है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें यूवी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या नहीं। यूवी रेज़ का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और लास्ट है हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूवी लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है सन, सूरज। सूरज की रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कहते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ऐसा पार्ट है जो इनविजिबल है, जिसे अल्ट्रावायलेट लाइट या यूवी रेडिएशन कहते हैं, और यही सबसे डेंजरस है। अब क्वेश्चन है कि ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम यानी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी यानी ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा डेंजरस। सूरज के अलावा इसके सोर्सेज हैं वेल्डिंग आर्क, सनबेड, यूवी स्टेरिलाइजर एट्सेट्रा। इस अल्ट्रावायलेट लाइट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ: UVC, UVB, UVA। UVC सबसे कम वेवलेंथ, सबसे खतरनाक, बट फॉर्चुनेटली ये एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर से, ओजोन लेयर से। और UVB का सिर्फ 5% पार्ट ही अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाता है और UVA का 95%। तो यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा मौजूद है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बादल हो, आप पानी में हो, स्नो पे हो, इवन अगर आप कार के अंदर हैं और शीशे बंद हैं फिर भी। अब बात करते हैं यूवी इंडेक्स की। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की यूवी इंटेंसिटी कितनी है ये पता चलेगा यूवी इंडेक्स से। आपके एरिया का यूवी इंडेक्स पता चलेगा गूगल सर्च से या वेदर फोरकास्ट से। अगर यूवी इंडेक्स 1 से 2 के बीच में है तो आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 से 7 के बीच में है तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और अगर 7 से भी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और आपको अपना ज़्यादा समय इंडोर ही बिताना चाहिए। अब बात करते हैं यूवी लाइट का इफ़ेक्ट हमारी सेहत पर। ये हमारी आँखों और स्किन के लिए हार्मफुल है। पहले बात करते हैं आँखों की। 99% यूवी लाइट हमारी आँखों के फ्रंट सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर है तो काफ़ी सारी कंडीशंस हो सकती हैं। पहला है फोटोकेरेटाइटिस या अल्ट्रावायलेट केराटोपैथी। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो स्नो में रहते हैं। क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट लाइट स्नो से रिफ्लेक्ट होके एकदम उनकी आँखों पर आती है, तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट का इमीडिएट इफ़ेक्ट है। मेरे फोटोकेरेटाइटिस के ज़्यादातर पेशेंट वो हैं जो वेल्डिंग का काम करते हैं बिना प्रोटेक्टिव ग्लास यूज़ किए हुए। ये एक बहुत पेनफुल कंडीशन है। आपकी आंखें लाल हो जाएगी, आंख से पानी आएगा, आंख खुलेगी नहीं, फोटो सेंसिटिविटी होगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये ट्रीटेबल कंडीशन है। अगर आप सही टाइम पे अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आई ड्रॉप से और रेस्ट से ये ठीक हो सकता है। सो फोटोकेरेटाइटिस, अल्ट्रावायलेट केराटोपैथी या स्नो ब्लाइंडनेस, ये वो कंडीशन है जो इमीडिएट इफ़ेक्ट है अल्ट्रावायलेट लाइट का। अगर आप लंबे टाइम तक सनी एरिया, जो ड्राई डस्टी एरिया है, वहाँ रहते हैं तो एक कंडीशन आती है पिंगिकुला। इस कॉर्निया के दोनों तरफ जो वाइट एरिया है वहाँ पर आपको येलो या वाइट कलर का कुछ रेज्ड एरिया दिखेगा, उसे पिंगिकुला बोलते हैं। अगर सन एक्सपोजर और ज़्यादा होता है तो यही पिंगिकुला कन्वर्ट होता है टेरिचम में। ये वाइट उभरा हुआ एरिया चला जाता है कॉर्निया पे। उस टाइम विज़न डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है और इसका इलाज है सर्जरी। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से और ज़्यादा एक्सपोजर है और पीछे तक जा रही है अल्ट्रावायलेट रेज, तो क्या होगा कि जो हमारा लेंस, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, वो ओपेक होने लग जाएगा, सफ़ेद होने लग जाएगा और बन जाएगा कैटरेक्ट, या जिसे हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं।
इसका इलाज भी सर्जरी है। हमारी आँखों में आगे से लेके पीछे तक बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हैं। कैटरैक्ट होने के बाद उसके बाद भी अगर अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ यूवी इंडेक्स 7 से ज़्यादा है, तो क्या होता है, हमारी रेटिना पे इसका डैमेज होता है और वो डैमेज परमानेंट है, उसका कोई इलाज नहीं है। अब बात करते हैं कि आँखों को यूवी लाइट से कैसे प्रोटेक्ट करें। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला, अगर हो सके तो सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक ज़्यादा टाइम बाहर ना बिताएं। दूसरा, सन ग्लासेस चूज़ करते हुए कुछ स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखें, जैसे या तो 100% यूवी प्रोटेक्शन होनी चाहिए या यूवी 400 या यूवी ए यूवी बी को 100% ब्लॉक करें। तीसरा, सन ग्लासेस के साथ हैट भी यूज़ करें और बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को भी सन ग्लासेस के साथ हैट पहनाएं, क्योंकि यूवी रेज डेंजरस है हर किसी के लिए। लास्ट पॉइंट, कभी भी सूरज को डायरेक्ट ना देखें। आई रिपीट, कभी भी सूरज को डायरेक्ट ना देखें, किसी भी टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, इवन एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कभी भी नहीं, क्योंकि इससे जो डैमेज होगा वो रेटिनल डैमेज होगा, सोलर रेटिनोपैथी, जिसका कोई इलाज नहीं है, ये परमानेंट डैमेज है। आँखों के अलावा यूवी रेडिएशंस खतरनाक है स्किन के लिए। स्किन पे यूवी रेडिएशन का क्या असर पड़ता है, इससे हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, सनस्क्रीन कौन सा लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, ये मैं कवर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।